गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में हमारे शक्ति संसाधन चल रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ यानी परंपरागत स्रोत हैं जो हम लगातार बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, और ये अनवननीय संसाधन हैं जो कि बहुत शीघ्रता से वापस नहीं बनते हैं। तो इनके उपभोग से इनका क्या हो रहा है, भंडार समाप्त होता जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक और तकलीफ़ होती है कि ये पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करते हैं। यही कारण है कि इनके लगातार बढ़ते हुए उपयोग के कारण हमें कुछ ऐसे शक्ति संसाधन जो गैर परंपरागत स्रोतों के रूप में होते हैं उनकी आवश्यकता महसूस होने लगी है, क्योंकि गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिन्हें हम अपने प्रयासों से उत्पन्न कर सकते हैं और उपयोग में ले सकते हैं। ऐसे गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा को हम सम्मिलित करते हैं। तो आइए हम जानते हैं अपने गैर परंपरागत स्रोतों में। सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में, जो कि सूर्य से प्राप्त की जाती है। आप सभी जानते हैं सूर्य प्रतिदिन आकाश में उगता है और अपने तेज और प्रकाश और ऊष्मा से हमें अनुभव कराता है। सबसे पहला जो सौर और पवन चालित बस अड्डा है वो स्कॉटलैंड में बना है। ये आपके बॉक्स में इधर दिया गया है। आपको मैं बताती हूँ, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा होती है सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। आपको मैं बताती हूँ कि सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की जहाँ प्रचुर मात्रा होती है, कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर आपने देखा होगा, वहाँ सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि वहाँ तेज सूरज की रोशनी होती है, प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, तो सौर ऊर्जा बहुत उत्पन्न की जा सकती है। सौर ऊर्जा के जो उपयोग हैं वो सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने, और आपने आजकल देखे होंगे कि यातायात संकेत जो सड़कों पे आपने साइड में लगा हुआ देखा होगा, और एक प्लेट सी लगी हुई होती है एक पिलर पे, ये यातायात संकेतों के रूप में भी प्रयोग में ली जाती है। इस तरह की प्लेट्स आप देखेंगे आजकल हमारे घरों के ऊपर भी लगाई जाती है, जो सूरज की रोशनी से विद्युत उत्पन्न करती है। साथ ही साथ हमारी जो ऊपर टंकियाँ लगी हुई होती हैं उनमें गर्म पानी है, गीज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित हो जाती है, सौर है ना, और प्रदूषण से मुक्त होती है और समाप्त नहीं होती, क्योंकि सूरज रोज़ उगेगा तो हम रोज़ अब सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरा प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन हानि क्या है कि इसके जो सोलर प्लांट लगाए जाते हैं वो बहुत ही महंगे और खर्चीले होते हैं, जो आम आदमी की बस में नहीं होती। दूसरा होता है कि ऊर्जा को विस्तृत करने यानी फैलाने के लिए ऊर्जा की क्या होती है, बर्बादी बहुत होती है। दूसरी चीज़ होती है हमारा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी असमाप्त होने वाला स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने, जल को निकालने के लिए शुरू से ही चला आ रहा है। वर्तमान में पवन चक्कियों उसमें तीव्र गति से चलती पवन हवाओं को पवन चक्की घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र, जहाँ पे आपने देखा होगा समुद्र के किनारे, पर्वत के किनारे, जहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं तीव्र मात्रा में चलती है, वहाँ पर ये स्थित होते हैं। जैसे आप जाएंगे द्वारिकाधीश जाएंगे हमारे गुजरात में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पवन चक्कियाँ बहुत लगी होती हैं, वहाँ प्लांट लगे हुए हैं जो कि बहुत तेज़ से हवाएं आती है और उससे जनरेट करती है विद्युत को। पवन फार्म जो है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। भारत में भी पवन ऊर्जा का बहुत बड़ा स्कोप है, और यही कारण है कि अब पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है। इधर आपको सोलर कुकर के बारे में बताया गया। आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हमारे जो कार की ट्यूब होती है उसमें हवा भर के हम धूप में रख दें लकड़ी के चबूतरे पे, और उसके अंदर एल्युमिनियम की नालीदार बर्तन को बाहर रखकर उसको काला कर दें, एक तरफ से चावल डाल के पानी डालें, और उसको हम एक कांच के ढक्कन से ढक दें, जिससे कि हवा अंदर बाहर नहीं जा सके, और धूप की जहाँ किरणें आती हैं उस स्थान पर रख देंगे। तो आप देखेंगे कि जब धूप की किरणें उस शीशे पे पड़ेगी
तो क्या होगा, अंदर गर्मी उत्पन्न होगी जो बाहर जाने से उसे रोकेगी और आपका चावल कुछ समय में पक जाएगा। अब आता है परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक के रूप में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये नाभिकीय रिएक्टरों में नाभ के विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी जब ये विखंडन होता है, जो उत्सर्जन होता है, उससे क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके सबसे बड़े उत्पादक है राष्ट्र यूएसए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप। भारत में भी राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए गए हैं, ठीक है, भंडार पाए गए हैं। थोरियम का विशाल जो भंडार है केरल में मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम और महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर पर और उत्तर प्रदेश में नारोरा और कर्नाटक में केगा में है।